पार्ट 1 में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए थे, पार्ट 2 में आपका 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है और पार्ट 3 वीडियो में आपका पूरा कंप्लीट 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। हेडिंग लगा लीजिएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कलम कॉपी लेकर साथ में रहिएगा ताकि आप इम्पोर्टेंस पॉइंट्स को नोट करते रहें और आराम से इसे साथ में बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि साथ में जो बनाएंगे और आपको जो फील आएगा वो अलग कुछ फील होता है। जो आप जो गलती करते हैं वो आगे एनुअल एग्जामिनेशन में गलती नहीं हो पाता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 है दीर्घ उत्तरीय में, इंटीग्रेशन x बटा में 1 प्लस कॉस एक्स dx। देखिए क्वेश्चन देखने में आसान होता है पर क्वेश्चन करने पर पता चलता है कि क्या समस्याएं हो रही हैं। तो उन समस्याओं को यदि आप दूर करना चाहते हैं तो आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना न भूलेंगे, ताकि आपको लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन होगा वो आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इंटीग्रेशन x cos x dx है, x cos dx है। तो क्वेश्चन आपको विजुअल है पूरा कि x cos x है। देखिए पहले आपको क्या करना है, 1 प्लस कॉस एक्स का आप फार्मूला याद होगा, नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, कहीं सुने होंगे कि 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है हाफ एंगल फार्मूला इसका। ये आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो अभी देख लीजिए। तो 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। तो यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। इंटीग्रेशन करेंगे, ये कांस्टेंट है तो आप बाहर निकाल सकते हैं 1/2 x बटा में कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब ये 1/cos कहीं ना कहीं आप पढ़े होंगे कि 1/cos sec x होता है, तो वही फार्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। sec स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा इंटू एक्स होगा। अब इंटू वाले का इंटीग्रेशन करने का आप आइलेट रूल पढ़े होंगे और आइलेट रूल के थ्रू ही आपको ये इंटीग्रेशन हो पाता है। तो आइलेट चलिए समझते हैं कि आइलेट होता क्या है, ताकि आप आइलेट को समझ जाएंगे तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे, आसानी से करेंगे एकदम। तो आइलेट देखिए क्या होता है, एक आइलेट रूल होता है जिसमें ये बताता है कि सबसे पहले कोई भी फंक्शन यदि एफ एक्स जी एस कोई फंक्शन यदि मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो अर्थात गुना के रूप में हो तो उसे इंटीग्रेशन करने के लिए आइलेट रूल का प्रयोग किया जाता है। आइलेट आपको ये सजेस्ट करता है कि आई का मतलब होता है इनवर्स, मतलब आप किसी भी फंक्शन में सबसे पहले इनवर्स को प्रेफर करेंगे, इसके बाद लॉग को प्रेफर करेंगे, इसके बाद अलजबरा रहेगा तो अलजबरा का आप प्रेफर करेंगे, इसके बाद ट्रिगो का यूज करेंगे, इसके बाद सबसे लास्ट में आता है एक्सपोनेंट, सबसे लास्ट में आता है एक्सपोनेंट। तो ये आइलेट आपको बताता है क्या कि दो फंक्शन यदि इनटू में हो अर्थात मल्टीप्लाई में हो, मतलब गुना के रूप में हो कोई भी फंक्शन, तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए आइलेट का प्रयोग किया जाता है। तो आइलेट का प्रयोग आप समझ गए कि यदि आइलेट में ये सारे चीज हो तो सबसे पहला आपको प्रेफर करेंगे इनवर्स। और एक चीज और ध्यान रखना है कि आइलेट यूज 12th तक हम लोग दो ही फंक्शन के लिए करते हैं, दो ही फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स के लिए, बाकी 3 फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन ये नहीं होता है। तो दो फंक्शन में आपको प्रेफर करना है सबसे पहले इनवर्स को, ट्रिगो अलजबरा। देखिए अलजबरा ट्रिगो, अब देखिए ट्रिगो बाद में है, अलजबरा पहले है, तो ये अलजबरा का पार्ट है। तो सबसे पहले अलजबरा आप लिखेंगे 1/2 x सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब इसका फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले जो फंक्शन होता है उसको लिख देते हैं, फिर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, फिर माइनस साइन देते हैं, फिर जो बाहर निकालते हैं उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, फिर इसका इंटीग्रेट करते हैं x/2 dx, फिर होल dx कर देते हैं। तो ये आपका इंटू वाला फॉर्मूला है। ध्यान रहे कि ये 1/2 जो है सब में मल्टीप्लिकेशन है, टोटल में मल्टीप्लाई है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 x। अब सेक स्क्वायर का तो आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है,
यदि सेक एक्स बाई टू नहीं होता, यदि सेक एक्स बाई टू नहीं होता, केवल एक्स स्क्वायर होता, तो आप आसानी से tan x का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो tan x लगाने के लिए क्या करिए आप कि इसको x बाई टू बराबर आप t मान लीजिए। यदि हम 1/2 dx बाई dx करेंगे तो ये हो जाएगा dt बटा में dx, तो ये हो जाएगा dx कट गया, तो dx इक्वल टू आपके सामने आ जाएगा 2dt हो जाता है। तो 2dt यहाँ जब ये बाहर निकालेंगे तो ये देखिए सेक स्क्वायर है, फिर x बाई टू के जगह पे आप t पुट कर दिए और dx के जगह पे 2dt यूज कर लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई है टोटल में, माइनस है dx तो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, कट गया। यहाँ भी इसी तरह से हम करेंगे तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 बच गया आपका, और सेक स्क्वायर जो है वो सेक स्क्वायर को आप t में कन्वर्ट कर दिए हैं और dx के जगह पर 2dt प्रयोग कर लिए हैं, 2dt ला दिए हैं, और इसको हम होल क्या है इतना का अभी dx है तो ये डाल दिए dx। अब यहाँ के बाद देखिए थोड़ा प्रेम से समझिए, गौर फरमाइएगा तो आपको जरूर आएगा। थोड़ा सा पैसेंस रखना पड़ता है, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखने में आसान लगते हैं, सिर्फ पर करने पर ऐसा होता नहीं, वो लॉन्ग का लॉन्ग होते जाता है, होते जाता है। आप पैसेंस रखेंगे तो आपको इजिली आंसर आएगा। तो यहाँ के बाद dx कटा, ये 1 आया, इंटीग्रेशन x बाई टू को प्रतिस्थापित कर दिए हैं हम, तो प्रतिस्थापित करने के बाद x बाई टू आ गया 2dt, यहाँ वैल्यू पुट कर दिए इजीली, तो 1/2 आ गया हमारे पास x, इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा tan t, ये tan t, और 2 जो है यहाँ पर आ जाता है, 2 यहाँ आ गया, माइनस यहाँ इंटीग्रेशन देखिए 2 है तो इसको 2 बाहर कर दीजिए, माइनस हो गया इंटीग्रेशन, देखिए ये 2 बाहर आ गया, अब इनटू हो गया, इंटीग्रेशन है अभी यहाँ पर सेक स्क्वायर t dt का, और होल यहाँ पर dx है, तो ये आप डाल दिए। यहाँ डालने के बाद देखिए फिर क्या होता है, 1/2 ये सब में मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना है, तो ये हो जाएगा 2x, tan x के जगह आप पुट कर देंगे, t के जगह पुट कर देंगे x/2, t के जगह पे पुट कर देंगे x/2, तो यहाँ पर पुट कर दिए, ये माइनस है आपके पास, ये 2 जो है 2 आप बाहर कर दिए, अब इसका हो जाएगा tan x, tan t, और tan t इसका हो गया इंटीग्रेशन। अभी हमारे पास टोटल जो है वो dx के फॉर्म में ही है, वो dx के ही फॉर्म में है। अब यहाँ के बाद आप देखिए कि 1/2 मल्टीप्लाई 2x इंटू tan x/2 है, फिर माइनस है इंटीग्रेशन 2 आप बाहर कर दीजिए, ये वाला बाहर कर दीजिए, और tan t के जगह पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, tan t के जगह x/2 पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा dx, ये हो जाएगा dx। अब देखिए फिर इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप तो फॉर्मूला पढ़े हैं इंटीग्रेशन tan x dx इज इक्वल टू log sec x प्लस c, आप फॉर्मूला ये पढ़े हैं, तो बेहिचक आप पुनः इसको जब आप करेंगे x/2 को t मान लेंगे तो 1/2 आपके पास बन के आता है इंटू tan x/2 माइनस 2, ये आ जाता है 2, यहाँ पर लिखेंगे tan के जगह t और dx के जगह dt किसके साथ 2 के साथ, 2 के साथ रहेगा। अब ये 2 जा 4 हो जाएगा, 1/2 2x इंटू tan x/2 माइनस 2 और इंटू 2 इंटीग्रेशन tan t dt हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट है बंद कर देंगे, 1/2 2x इंटू tan x/2 माइनस 4, ये हो जाएगा log sec x, log sec x हो जाएगा। अब प्लस में आप लगा दीजिए c, sec t के टर्म है तो 1/2, अब ये गुना है, सब में गुना है, तो अब यहाँ पे गुना कर दीजिए, ये 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सब जगह, तो 2 और 2 कट जाएगा तो x बचेगा, x tan x/2
माइनस 2 से डिवाइड कीजिएगा 2 हो जाएगा, ये लॉग हो जाएगा सेक टी के जगह पे क्या पुट कर दिए x/2 पुट कर दिए और प्लस c हो जाएगा। ये आपका कंप्लीट आंसर आया, ये आपका कंप्लीट आंसर आया। तो उम्मीद है कि आप इसे सीखे होंगे और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब इसमें प्रतिस्थापन रूल का भी प्रयोग हुआ और जो खंडशः समाकलन विधि होता है जिसमें गुणा को हम पढ़ते हैं उसका भी प्रयोग हुआ। तो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने 5 दोस्तों के बीच, 5 दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि लोग समझे। तो देखिए ये हो गया क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन हुआ ये हुआ आपका पहला क्वेश्चन। जो अब सेकंड क्वेश्चन, अब इसको पहले छाप लीजिए। हो गया, पढ़े आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आप आराम से इसे देखें, एक बार आराम से देखिए। इसमें बहुत आइलेट भी समझाए हैं। सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन √x डिवाइड बाई √x प्लस 2 dx। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, पहले आप अपने से सोचे विचारें कि क्या कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। आपके सामने यदि इंटीग्रेशन इस तरह से आ जाए तो आप कैसे इसे सॉल्व करेंगे आसानी से। इंटीग्रेशन √x डिवाइड बाई √x प्लस 2 है। ऐसे क्वेश्चन बनाना आसान होते हैं, क्यों? क्योंकि आपके सामने प्रतिस्थापन विधि एक ऐसी है जो इंटीग्रेशन को इतनी आसान बना देता है कि आप किसी भी फंक्शन को आसानी से इंटीग्रेट कर देते हो। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं √x प्लस 2 इक्वल टू टी। तो यदि हम √x बटा में dt प्लस 2 dt dx फिर dx और ये dt बटा में dx लगा दें तो ये देखिए 1/2 √x होता है इंटीग्रेशन। ये तो कांस्टेंट है तो 0 हो गया, ये dt बटा में dx हो गया। तो dx बराबर क्या हो जाएगा 2√x dt हो जाएगा, ये हो गया। तो यदि 2√x dt हो गया तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए आप, √x हो गया, इसके जगह पे t आप पुट कर दिए, dx के जगह 2√x हो गया, ये 2√x हो गया, 2√x हो गया और ये हो जाएगा dt, 2√x dt। ये √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x हो गया, ये कांस्टेंट था तो 0 हो गया, ठीक है, और ये वैल्यू हो गया इतना। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आया आपके पास, √2x हो गया, ये कितना हो गया √x हो गया। अब डिवाइड में क्या है आपका t। अब जो इंटीग्रेशन होता है वो फंक्शन सब एक जैसा होना चाहिए, मतलब dx के फंक्शन है तो सारे फंक्शन x के ही फॉर्म में होना चाहिए, यदि फंक्शन t के फॉर्म में है तो सब t होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए x का, अब x को चेंज करना पड़ेगा t में चेंज करेंगे तभी होगा। तो यहाँ से आप वैल्यू तो निकाल सकते हैं ना, √x बराबर t-2। यदि स्क्वायरिंग कर देंगे तो आपके सामने क्या निकल के आएगा, x बराबर t-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो गया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे अब 2 × t-2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई t हो गया, ये हो जाएगा dt। 2 कांस्टेंट है, सब में मल्टीप्लाई है तो आप बाहर कर देंगे, t² प्लस 4 माइनस 4t बटा में t हो जाएगा, ये हो जाएगा dt, ये गुना हो गया। अब t से क्या कीजिए, ऑल ओवर डिवाइड कर दीजिए। तो ये देखिए क्या हो गया, 2 इंटीग्रेशन t² / t 4/t माइनस 4t बटा में t, ये हो जाएगा dt। ये मल्टीप्लाई हो गया सब में, 2
टी से एक टी कैंसिल हो गया तो टी हो जाएगा। फिर हो जाएगा 4 1/t dt, ये हो जाएगा टी से टी कैंसिल, -4 dt प्लस हो जाएगा c, प्लस हो गया c। अब यहाँ देखिए 2 सब में मल्टीप्लाई है तो यहाँ dt, ये भी dt, ये भी dt हो गया, तो ये हो जाएगा कितना t²/2, ये हो जाएगा 4 log t हो जाता है 1/t dt log t, और -4t प्लस में हो गया c। अब 2 से ऑल ओवर मल्टीप्लाई भी कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2, ये कट जाएगा तो t² बचेगा, सिर्फ यहाँ गुना हो जाएगा तो log t हो जाएगा, यहाँ गुना हो जाएगा तो 8t प्लस c। तो t² t के जगह पे कितना है, t का आप वैल्यू पुट कर देंगे, कितना है √x+2, तो √x+2 का होल स्क्वायर प्लस 8 log t के जगह कितना हो जाएगा √x+2 और माइनस में 8 √x+2 हो जाएगा प्लस c, ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए ऐसे क्वेश्चन को प्रतिस्थापन आप लगाएं, एक और मेथड लगाते तो आपको उससे भी बन जाएगा। कैसे बनेगा, यहाँ देखिए, यहाँ √x+2 है और ऊपर में छोटा टर्म, कहीं भी cos x ex cos x dx इंटीग्रेशन dx। अब यहाँ भी आइलेट आपको समझाए पहले क्वेश्चन में है कि आइलेट कैसे यूज करते हैं। एक्सपोनेंट देखिए सबसे लास्ट में जाता है, सबसे लास्ट में ट्रिगो पहले आता है, तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे cos x इंटू ex dx, इसको इंटीग्रेट करते हैं। इस रूप में इंटीग्रेट जब करते हैं आप तो देखिए क्या मिलता है आपके साथ। अब इसका फॉर्मूला होता है कि पहला वाला को आप बाहर निकालिए, दूसरा वाला को इंटीग्रेट कीजिए, फिर माइनस साइन दीजिए, d cos x बटा में dx लिखिए, फिर इसका इंटीग्रेट कीजिए, फिर होल का इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये हो जाता है cos x ex माइनस, ये हो जाता है माइनस साइन x, फिर ex हो जाएगा, फिर dx हो जाएगा, ex इसका इंटीग्रेशन हो गया x और ये dx और इसका डिफरेंशिएशन। तो अब देखिए cos x जो ex आया माइनस, अब ये देखिए फिर माइनस माइनस प्लस आ जा रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर ये साइन x इंटू ex हो गया, कुत्ता का पूंछ वाला हाल हो गया। कितनों सीधा कर रहे हैं फिर भी आइलेट से बाहर नहीं हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान देना होता है, आई बराबर मान लिया जाता है ताकि आपको आगे जाने के बाद प्रॉब्लम ना आए। फिर अब इसका इंटीग्रेट करेंगे, आइलेट लगाएंगे, तो cos x ex हो गया प्लस, फिर बाहर निकाल देंगे साइन x, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, फिर माइनस साइन देंगे, d साइन x बटा में dx लिखेंगे, फिर इसका इंटीग्रेट करेंगे, फिर होल का इंटीग्रेट करते हैं। देख रहे हैं यहाँ गुना है, आइलेट लगाएंगे तो ट्रिगो पहले आता है, एक्सपोनेंट बाद में जाता है। इसको पहले किया गया, दूसरा को घुसा दिया गया, फिर माइनस साइन दिया गया, फिर पहले को चढ़ा दिया जाता है, फिर दूसरे को घुसा दिया जाता है, फिर होल का इंटीग्रेट कर दिया जाता है। ये ध्यान देना है। तो आई बराबर आपका क्या हो गया, तो ये हो जाएगा cos x इंटू ex प्लस साइन x इंटू ex हो गया, माइनस में हो गया, फिर ये cos x और फिर ex हो गया, फिर ये dx हो गया। फिर यहाँ देखिए यही चीज आ गया, सेम चीज। जब ये सेम चीज आ जाता है तो आई बराबर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, cos x इंटू ex प्लस साइन x इंटू ex माइनस आई हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, ये सेम जगह है। इस आई को इधर लाएंगे तो 2i हो जाएगा, ex कॉमन कर लेंगे तो cos x माइनस प्लस हो जाएगा साइन x, फिर आई बराबर निकालेंगे तो 1/2 ex cos x प्लस साइन x हो जाता है। ये हो जाता है आंसर आपका। तो देखिए ये क्वेश्चन तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और शानदार है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, शानदार है एकदम और बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्वेश्चन 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान है,
इंटीग्रेशन ए, एक प्लस डिटर्मिनेंट से है ए बी सी, और बी प्लस सी, सी प्लस ए, और ए प्लस बी, ऐसे दिया हुआ है। आपको प्रूफ करना है 0। आराम से देखिए करेंगे। ये देखिए जैसे ही जोड़ेंगे इसमें आप C3 में चलेंगे तो C3 में C2 को जोड़ दीजिए तो 1 1 1 ए बी सी। यहाँ देखिए ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये भी हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये बाहर निकाल देंगे। अब ए प्लस बी प्लस सी को आप कर दीजिए बाहर, तो ये एक 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 हो गया, ए बी सी हो गया, यहाँ भी एक 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 हो गया। अब देखिए किसी भी सारणिक में दो स्तंभ या दो पंक्ति आपस में बराबर हो जाते हैं तो मान कितना हो जाता है उसका, 0 हो जाता है। तो ये पूरा 0 हो गया, ये टोटल 0, ये हो गया आंसर आपका। तो ये आसान था, काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है और ये है आपका a बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये है। निकालना है आपको पहला, तो 2a a ट्रांसपोज निकालना है आपको इस क्वेश्चन में। a दिया है, 2a निकालना है, a ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज का गुना। देखिए ये 2a निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा हो जाएगा। ये हो गया आपका। इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दीजिए, सब में गुना कर दीजिए, 2 कॉस अल्फा हो जाएगा, फिर माइनस 2 साइन अल्फा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा, फिर ये 2 कॉस अल्फा हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। फिर ए ट्रांसपोज निकालना है, मतलब आप ये पंक्ति है, पंक्ति को स्तंभ में बदल देते हैं। पंक्ति को स्तंभ में बदलना क्या कहलाता है, ट्रांसपोज कहलाता है आपको। तो ये कॉस अल्फा हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, फिर ये साइन अल्फा हो जाएगा, फिर कॉस अल्फा हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। फिर क्या पूछता है, ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज मतलब दोनों का गुना है, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा, फिर ये हो जाएगा साइन अल्फा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा। गुना करना है किसके साथ, इसके साथ, कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा, फिर ये कॉस अल्फा। इसका गुना इसके साथ, कॉस कॉस में गुना करेंगे, देखिए क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर इसका गुना इसके साथ, तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर इसका गुना सेम गुना होगा, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, माइनस हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर इसका गुना अब इसके साथ, तो साइन कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, इसका गुना इसके साथ, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस का, तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर इसका गुना इसके साथ, देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा। ये देखिए 1 हो गया, ये 0 हो गया, फिर ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये हो जाएगा। तो ये हुआ 5 क्वेश्चन आपको, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। 2 क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसमें, जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, बाकी आपको इजी लगा होगा और ऑल ओवर आपको सब अच्छा लगा होगा। तो आप वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।